दोस्तों आज इस खास वीडियो में हम जानेंगे बच्चन फैमिली के हिस्ट्री के बारे में। हिंदी सिनेमा में बच्चन फैमिली का एक अहम योगदान है। साहित्य से लेकर सिनेमा तक का सफर काफी दिलचस्प है। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने इसे अलग ही लेवल तक पहुंचाया है। लेकिन अमिताभ बच्चन के अलावा भी इस फैमिली में ऐसे कई मेंबर्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। इनमें से कुछ मेंबर्स तो ऐसे भी हैं जो बेहद ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। आइए जानते हैं बच्चन फैमिली के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। स्टार्ट करते हैं अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन जी से। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव व माता का नाम सरस्वती देवी था। सबसे पहले जानते हैं इनका सरनेम बच्चन कैसे पड़ा। बचपन में इन्हें लोग प्यार से बच्चन कहकर बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है बच्चा। बाद में इसी नाम से मशहूर हो गए। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की 4 संतानें थी, जिनमें हरिवंश राय बच्चन तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर बेटी बिट्टन, दूसरे नंबर पर बेटी भगवान देई, तीसरे नंबर पर हरिवंश और चौथे नंबर पर शालिक राम। बाकी भाई बहनों के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन ने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। इसके बाद इन्होंने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये लेक्चरर के तौर पर काम किए। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हो गई थी, जिनकी टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में निधन हो गया था। 1939 में हरिवंश राय बच्चन ने तेजी सूरी से दूसरी शादी की, जो कि रंगमंच तथा गायन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। 1952 में ये हाई एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में काव्य पर रिसर्च किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस लौटने के बाद इनकी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय हिंदी विशेषज्ञ के रूप में हो गई। 1955 में हरिवंश राय बच्चन दिल्ली में एक्सटर्नल विभाग में शामिल हुए, जहां इन्होंने बहुत सालों तक अपनी सेवाएं दी, जहां इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। 1966 में हरिवंश राय बच्चन का भारतीय राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया गया और इसके 3 साल के बाद ही भारत सरकार की तरफ से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1984 में इन्होंने अपनी आखिरी कविता लिखी। इस कविता का नाम था 1 नवंबर 1984, जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका निधन हो गया। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के 2 बेटे हुए, अमिताभ और अजिताभ। इनके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं हरिवंश राय बच्चन के बाकी भाई बहनों के बारे में। हरिवंश राय बच्चन की बड़ी बहन बिट्टन के बारे में हाल फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। बात करते हैं इनकी दूसरी बहन भगवान देही की। भगवान देही के बेटे का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र की शादी कुसुमलता से हुई। रामचंद्र और कुसुमलता के 4 बेटे हुए, अशोक, किशोर, अनूप और अरुण। उनके सबसे बड़े बेटे अशोक की मौत हो चुकी है। उनका परिवार लखनऊ में रहता है। रामचंद्र के दूसरे बेटे किशोर और तीसरे बेटे अनूप कटघर स्थित हरिवंश राय बच्चन के पैतृक मकान में रहते हैं। वहीं उनके छोटे बेटे अरुण अपने फैमिली के साथ पुणे में रहते हैं। इनके तीसरे बेटे अनूप की माली हालत काफी खराब है। जब तक रामचंद्र जिंदा थे तब तक अमिताभ बच्चन की तरफ से खत वगैरह आता था, लेकिन 26 साल पहले रामचंद्र के मौत के बाद ये रिश्ता भी टूट गया। हरिवंश राय बच्चन के सबसे छोटे भाई हैं शालिक राम और इनका पूरा परिवार देहरादून में रहता है। आइए बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिनके बगैर हिंदी सिनेमा अधूरा है। अपनी खास आवाज, गजब की डायलॉग डिलीवरी, लंबी कदकाठी, इन सब गुणों के कारण अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। जैसे कि आप सबको पता होगा कि उनके पूर्वज भी यूपी के प्रतापगढ़ जिले से इलाहाबाद आए थे। अमिताभ बच्चन के माता पिता शुरुआत में इनका नाम इंकलाब रखा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इंकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था और उनके पिता उससे बहुत प्रेरित थे।
लेकिन हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर इन्होंने अपने बेटे का नाम अमिताभ कर लिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। हालांकि उनका सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ के पिता अपने सभी कविताओं में अपना छोटा सा नाम बच्चन लिखा करते थे, जो कि उनके बचपन का नाम था, जिसके कारण अमिताभ के आगे भी उन्होंने अपना सरनेम बच्चन दे दिया। अमिताभ बच्चन की स्कूली शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इसके बाद अमिताभ ने नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। अमिताभ साइंस से इतने इम्प्रेस हुए कि उनमें साइंटिस्ट बनने की इच्छा जागृत हुई। साथ ही साथ वे स्कूलों में होने वाले नाटकों में भी भाग लिया करते थे। इस तरह उनमें एक कलाकार की प्रतिभा शुरू से ही थी। पढ़ाई के बाद अमिताभ ने कलकत्ता में कई जगह पर नौकरी की तलाश की, लेकिन उनके हिसाब से कोई नौकरी नहीं मिली। यहाँ तक कि आकाशवाणी में भी उन्हें आवाज भारी होने के कारण नौकरी नहीं मिली। कुछ हाथ न लगने पर मुंबई में ही अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, जो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उस दौर के मशहूर निर्देशक के अब्बास ने 7 हिंदुस्तानी फिल्म में इन्हें एक्टिंग करने का मौका दिया, जो बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म सफल नहीं हो पाई। अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश जारी रखा। पहली फिल्म के बाद लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई और ये मुंबई से वापस लौटना चाहते थे। तब 1973 में उनकी किस्मत ने मोड़ लिया, जब उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला, जिनमें इन्होंने एक डॉक्टर के किरदार को बखूबी निभाया और अपनी प्रतिभा को साबित किया। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन की तकदीर बदल दी। यह उनकी 13वीं फिल्म थी। अमिताभ इस फिल्म से एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने लगे और उस जमाने के एक नए नायक का जन्म हुआ। 26 जुलाई 1982 में कुली फिल्म में एक सीन को फिल्माते वक्त शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन करते समय उनके पेट में एक गहरी चोट आई और इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की दुआओं ने उन्हें बचा लिया। 1984 में इन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। राजीव गांधी ने इन्हें 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की सीट दी और बड़े अंतर से इन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को इन्होंने हरा दिया। हालांकि उन्हें राजनीति रास नहीं आई और 3 साल के बाद ही इन्होंने सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया। 1988 में अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर का एक बार फिर से आगाज किया। शहंशाह फिल्म से इन्होंने दमदार शुरुआत की। इसके बाद साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें में दिखाई दिए। इस फिल्म में इनके किरदार को खूब सराहा गया। इसी साल कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीजन भी आ गया, जो एक ब्रिटिश गेम शो पर आधारित था। केवल एक सीजन को छोड़कर सारे सीजन में अमिताभ बच्चन ने इस शो की मेजबानी की और अब भी करते आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमिताभ बच्चन अब भी फिल्म जगत के शहंशाह, बिग बी और वन मैन शो हैं। अमिताभ 4 दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड अभिनेत्री जया भादुड़ी से सन 1973 में शादी की थी और बाद में इनका नाम जया बच्चन हो गया। जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक पत्रकार थे। अमिताभ और जया के 2 बच्चे हुए, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को हुआ था। इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करियर को नहीं चुना, लेकिन एक मॉडल के तौर पर ये काम कर चुकी हैं। इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की और यह एक पत्रकार भी हैं। इनकी शादी 1997 में निखिल नंदा से हुई। आपको बता दें कि निखिल नंदा ऋतु नंदा के बेटे हैं और ऋतु नंदा राज कपूर की बड़ी बेटी हैं। श्वेता और निखिल के 2 बच्चे हैं, नाव्या और अगस्त्य। बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। अभिषेक ने अपनी स्कूली शिक्षा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की। स्कूल खत्म करने के बाद इन्होंने एंग्लो कॉलेज में दाखिला लिया। बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए ये अमेरिका चले गए, पर अभिनेता बनने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। लेकिन इस फिल्म से इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई और अगले ही 4 सालों तक यह सिलसिला जारी रहा। साल 2004 इनके लिए एक अच्छा साल साबित हुआ। मणिरत्नम की फिल्म युवा में इनके प्रदर्शन ने इनकी अभिनय क्षमता को साबित किया। इसी साल इन्होंने धूम में भी काम किया, जो कि इनकी पहली बड़ी हिट थी।
साल 2005 में इन्होंने 4 लगातार हिट फिल्में दी, बंटी और बबली, सरकार, 10 और ब्लफ मास्टर। साल 2006 में इनकी फिल्म रिलीज हुई, कभी अलविदा ना कहना, जो कि इस साल की सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बनी। 2007 में इनकी गुरु रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई और यह उनकी पहली सोलो हिट फिल्म रही। मई 2007 में इन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह फिल्म काफी सफल रही। अपने पिता के नाम पर इन्हें फिल्में तो मिलती रही, लेकिन ये अपने पिता की तरह नाम कमाने में असफल रहे। 2007 में इन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्या है। आइए अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के छोटे बेटे अजिताभ बच्चन की। इनका जन्म 18 मई 1947 को इलाहाबाद यानी कि अभी के प्रयागराज में हुआ था। अजिताभ अपने सेलिब्रिटीज भाई बहनों से थोड़े अलग हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। 75 साल के अजिताभ बच्चन भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं। इससे पहले वो 15 साल तक लंदन में रहकर बिजनेस करते थे। अजिताभ जी की शादी रमोला से हुई है, जो कि एक बिजनेस वुमेन है, साथ ही वह एक समाज सेविका हैं। 2007 में जब मां तेजी बच्चन का निधन हो गया तो इसके बाद वे भारत आकर शिफ्ट हो गए। अजिताभ और रमोला के 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। बेटे का नाम भीम और बेटियों का नाम नीलिमा, नम्रता और नैना। नैना ने 2015 में एक्टर कुणाल कपूर से शादी की थी। भीम पेशे से एक इन्वेस्टर बैंकर हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं। कुछ साल पहले ये भारत शिफ्ट हुए हैं। वहीं बेटी नम्रता एक पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। अजिताभ का पूरा परिवार लाइमलाइट से दूर रहता है। तो दोस्तों, ये था बच्चन परिवार का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।